हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अपने विचारों से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले सद्गुरु को जब बोलते हुए जो भी सुनता है वह उन्हें और सुनने की चाहत रखता है। इन्होंने अपनी ईशा फाउंडेशन की मदद से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। सद्गुरु को हम आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि जब भी वह कभी कोई प्रयास का प्रोग्राम करते हैं तो लाखों की संख्या में लोग इनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। सद्गुरु के यूट्यूब पर भी कई चैनल हैं जो अलग अलग भाषाओं में इनकी वीडियो को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। सद्गुरु एक महान लेखक भी है। सद्गुरु जी के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आप बने रहिए। सद्गुरु का असली नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव और उनके बचपन का नाम जगदीश है। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ। जग्गी वासुदेव एक लेखक भी है जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी है। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जग्गी वासुदेव की एक लाभ रहित संस्था भी है जिसका नाम ईशा फाउंडेशन है। यह संस्था मानव सेवा में तथा योग सिखाने में काम कर रही है। यह संस्था विश्व के कई देशों में काम करती है, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया में योग सिखाने का काम कर रही है। इनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। सद्गुरु की एक भाई और 2 बहनें हैं। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया। 1997 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनके पुत्री का नाम है राम राधे। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। जग्गी वासुदेव का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में ही हुआ था और उन्हें 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे होने का बहुत फायदा मिला। इनके परिवार में माता पिता थे। इनके पिताजी उनसे बहुत प्यार करते थे। वो अलग अलग समय तबादला होने के कारण ज़्यादातर अलग अलग जगह रहना पड़ता था। सद्गुरु बचपन से ही अलग तरह के व्यक्ति थे। यह किसी भी वस्तु को जब देखते थे तो उसे एकटक देखते ही रहते थे और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते थे। जैसे कि जब उनको कोई पानी पीने को देते थे तो जग्गी वासुदेव उस पानी को एक नज़र से देखते थे कि पानी है क्या। हालांकि उन्हें पता होता है कि पानी पिया जाता है, लेकिन जग्गी वासुदेव ये जानना चाहते थे कि पानी आखिर है क्या चीज़ जिसे पीने से प्यास बुझती है। जग्गी वासुदेव सद्गुरु किसी भी चीज़ को देखते थे तो वह उसमें पूरी तरीके से खो जाते थे और अपने पूरे ध्यान के साथ उसको देखा करते थे। सद्गुरु जिस चीज़ को देखते उस चीज़ को कई घंटे तक लगातार देखते रहते, जिस कारण इनके परिवार में सभी को इनकी चिंता होने लगी। इनके पिताजी को लगने लगा कि इन्हें किसी मानसिक विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे सद्गुरु 10 साल के हो गए और उस समय एक योगा गुरु से मिलवाया गया। इसे इन्होंने योगा सीखा, जिससे इनका मन काफ़ी शांत रहने लगा और इनके जीवन में नई नई बदलाव आने शुरू हो गए। इनके योग गुरु का नाम राघवेंद्र राव था, जो जग्गी वासुदेव को योग सिखाने का काम करते थे। जग्गी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इसमें महारत हासिल कर ली। इसके अलावा सद्गुरु जग्गी वासुदेव बचपन में अधिकतर समय जंगलों में बिताया करते थे। वे पेड़ों पर बैठकर हवा का आनंद लेते तथा प्रकृति को निहारते। सद्गुरु को बचपन में सांप पकड़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिस कारण यह जब भी जंगल से वापस घर आते तो इनकी झोली में बहुत सारे सांप होते। उन्हें अकेले में रहने से आनंद की अनुभूति होती थी और कई बार ध्यान में बैठ जाते तो घंटों तक ध्यान में ही रहते। इसके बाद जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव 14 साल के हुए तो इन्होंने क्लाइंबिंग क्लब को ज्वाइन किया। सद्गुरु यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटर्न एग्ज़ाम तो दिया,
परंतु रियल एग्ज़ाम नहीं दिया और यह वापस अपने घर आ गए। उसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने पूरी दक्षिण भारत की यात्रा करने का आरंभ किया। भारत के लोगों संस्कृति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था अगर उन्हें सवालों के जवाब चाहिए तो इन्हें यात्रा करनी होगी। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से ही की, परंतु बाद में उन्होंने एक बाइक खरीद ली और पूरे भारत की यात्रा की। इन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और आज भी इनके घर नई नई बाइक खड़ी देखने को मिलती है। सद्गुरु ने उसके बाद 5 साल में पूरी भारत यात्रा की। यह किसी भी गांव, किसी भी शहर में रुक जाते और वहां के लोगों को बहुत नज़दीक से समझते। ऐसा करने से उनके मन के सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता और इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के बाद जब सद्गुरु को ऐसा लगा कि अगर उन्हें संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए वह वापस अपने गांव आ गए और वहां बिजनेस शुरू किया, जो कुछ ही समय में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। लगभग 6 वर्ष तक इस बिजनेस को किया। उसके बाद मैसूर में ही एक प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी पर घूमने के लिए गए, जहां कुछ समय के लिए ध्यान में मगन हो गए, परंतु इन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि कितने समय तक ध्यान में है। घंटों बीत जाने के बाद भी सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि यह कुछ ही मिनटों के लिए ध्यान में मग्न थे, परंतु 5 से 6 घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न थे। तब कुछ आसपास के लोगों ने यह देखकर उन्हें एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया और तरह तरह के सवाल उनके सामने रखे, जिनसे ये हमेशा दूर रहना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंपकर फिर भारत यात्रा शुरू की। इसके बाद सद्गुरु ने लोगों को योग सिखाने का भी काम शुरू किया और एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू की। जब सद्गुरु भारत भ्रमण पर घूम रहे थे तो यह जगह जगह लोगों को योग सिखाने का काम करते। इसी बीच 1992 में ईशा फाउंडेशन की उन्होंने नींव रखी। यह संस्था लाभ रही थी, जो कि लोगों की मदद करने का काम करती थी। इसमें यह सामाजिक काम करने के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करती है। इनका लक्ष्य 16 करोड़ वृक्ष लगाने का है तथा हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु में 8.52 लाख पेड़ लगाकर गिनेज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ईशा फाउंडेशन में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं और ईशा फाउंडेशन का मुख्यालय कोयम्बटूर में है। सद्गुरु योग सिखाते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए ईशा फाउंडेशन को वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी ईशा फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य पेड़ लगाने के साथ साथ नदियों को सुरक्षा प्रदान करने का भी है, जिसमें यह बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इनके इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। सभी को अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को योग की शिक्षा देते हैं तथा योग सिखाते हैं। निरंतर प्रयास करके अपने मन में उठ रहे सवालों को जवाब ढूंढने के लिए लोग इनके पास आते रहते हैं। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्गुरु द्वारा डिजाइन किए गए 112 फुट आदियोगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईशा योग केंद्र में किया था। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कई सारी उपलब्धियों से नवाजा गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सद्गुरु जी के बारे में आपको क्या लगता है ये भी बताइएगा। जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।